आज का टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे हम, क्या कुछ है इसके प्रावधान और कैसे क्या है। यह राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा है? संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका किसी न किसी आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख कर रखा होगा। तो आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए, संविधान के आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए के अंदर इसका उल्लेख है। यह एक सदस्यीय आयोग है। कितने सदस्यीय? एक सदस्यीय आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है। इसका एक ही सदस्य होता है और वो होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। 1 जुलाई 1994 इसकी स्थापना की गई थी और इसने पहला जो चुनाव कराया था वो कब करवाया था? तो 1995 के अंदर, 1995 के अंदर करवाया था। ठीक है। राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसकी सेवा शर्तों के बारे में जान लेते हैं एक बार कि क्या कुछ है। इसकी जो नियुक्ति होती है, सबसे पहले नियुक्ति होती है, नियुक्ति करता है राज्यपाल। क्या करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। और किसकी सिफारिश के आधार पर करता है? तो राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति करता है। अब राज्य मंत्रिमंडल नियुक्ति करती, सिफारिश करती है तो किसकी कर देगी? हर किसी की कर देगी क्या? मेरी कर देगी, आपकी कर देगी, किसी की कर देगी क्या? नहीं। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। जो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा वो क्या होना चाहिए? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। और साथ में उसको प्रमुख सचिव के पद पर कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ठीक। अब उसकी अपॉइंट कर लिया गया उसे, तो वो कितने साल तक काम करेगा? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक करेगा। ठीक है। अब उसको अपॉइंट कर दिया है और उसकी समय सीमा भी तय कर दी है, तो अब उसको वेतन और भत्ते भी मिलेंगे। तो वेतन भत्ते कितने मिलेंगे और कहाँ से उसको वेतन भत्ता मिलेगा? तो वेतन और भत्ता मिलेगा, वो मिलेगा राज्य की संचित निधि से। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। और अब इसको, अगर ये रिटायर्ड हुआ है प्रमुख सचिव के पद से या फिर प्रमुख सचिव के पद पर इसने 5 वर्ष का अनुभव है इसे, तो कम से कम इसको वेतन जो मिलेगा वो मुख्य सचिव के बराबर तो मिलेगा। तो इसको मुख्य सचिव के बराबर वेतन और दिया जाएगा, भत्ते सारे उसके समान होंगे। अब इसकी शपथ का प्रावधान क्या है? तो इसकी शपथ का प्रावधान नहीं किया हुआ है। इसकी कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। ये अपना इस्तीफा देता है किसको? राज्यपाल को। किसको देता है? राज्यपाल को अपना इस्तीफा देता है। इसको जो हटाने की जो प्रोसेस है वो उसको कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे हटाएगा? आया राष्ट्रपति और बोल दिया ठीक है हट जाओ, ऐसे नहीं। इसकी भी एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस कैसी है? जो हाई कोर्ट का जज होता है ना, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है ना, उसके समान है। तो 2 आधारों पर इसको हटाया जा सकता है, या तो कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर। राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो वार्षिक अपनी रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट अपनी किसको देता है? ये आयोग, ये राज्यपाल महोदय को देता है। ठीक है। अब एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है, क्या इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है? ठीक है। इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। ये सबसे पहले थे और इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। ठीक है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल 1994 से लेकर 2002 तक ये इस पद पर कार्य करते रहे। एन.आर. भसीन। कौन? एन.आर. भसीन, नेकराम भसीन। ठीक है। इनका कार्यकाल न्यूनतम था 2 साल तक। ठीक है। ये डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और उसी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 1979 के अंदर इन्होंने क्या किया था? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना करी। अब जब सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना करेंगे तो इनको क्या कहेंगे? राजस्थान के कुरियन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान के वर्गीस कुरियन के नाम से। पहले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा का जो समय था, 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र, इसको चेंज करने की सिफारिश भी एन.आर. भसीन ने करी थी। 5/65 इन्होंने ही करवाई थी। इनके बाद जो भी आयुक्त बने हैं उन सब की 5/65 रही। इसके बाद बनते हैं इंद्रजीत खन्ना जी। ठीक है। ये थे राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हुए हैं। सेबी के अंदर इन्होंने, सेबी ने इनको जयपुर स्टॉक एक्सचेंज जो बोर्ड है उसका जनप्रतिनिधि भी नियुक्त किया था।
इन्होंने IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके अहमदाबाद वाले के, उसके ये विजिटिंग ऑफिसर के रूप में भी काम करके आए। वित्त मंत्रालय में प्रवर्तक भी रहे, निदेशक भी रहे और पदेन सचिव भी रहे। चौथे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अशोक कुमार पांडे। पांचवें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो है राम लुबाया। राम लुबाया जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हाई पावर जो कमेटी थी, हाई पावर कमेटी के अंदर राजस्व विभाग के प्रमुख भी रहे हुए हैं। क्या रहे हुए हैं? हाई पावर कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख। और जो राजस्थान में नए जिले बने थे उनकी जो समिति थी, उस समिति के अध्यक्ष इनको ही बनाया गया था। ठीक है, राम लुबाया जी को 6 माह के लिए इस समिति की अवधि को बढ़ाया गया भी था। और अगले जो आयुक्त हैं वो है प्रेम सिंह मेहता, प्रेम सिंह मेहरा अगले आयुक्त हैं। इन्होंने राजस्थान वित्त आयोग के मुख्य सचिव के पद पे भी अपनी सेवाएं दी है। सहकारिता विभाग जो है उसमें रजिस्ट्रार के पद पे कार्य किया। इन्हें टैक्स बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था। भूजल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के इनको प्रमुख बनाया गया था। ये जो प्रेम सिंह मेहरा जी जो है, इनको आयुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन किया था। राज्य सरकार जो थे उन्होंने सेवा नियमों में संशोधन करके इनको। अब है मधुकर गुप्ता जी। मधुकर गुप्ता ये वर्तमान में आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 1985 बैच के IAS अधिकारी है। बीकानेर हाउस जो नई दिल्ली में है वहाँ पर आवासीय आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं ये, हाउसिंग के। सार्वजनिक उद्यम और भारी उद्योग मंत्रालय में भी इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया है। इंदिरा गांधी जो नहर बोर्ड है उसके चेयरमैन के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी है। संभागीय जो आयुक्त के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। जयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर के संभागीय आयुक्त के पद पर भी इन्होंने काम किया। राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग में भी इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया है।